हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं लाइक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा था आर्थिक प्रणाली के कार्य या अर्थव्यवस्था की केंद्रीकृत समस्याएं। उनके हमने 5 पॉइंट किए थे। आज हम उसी का ही एक अगला जो पॉइंट है वो करने जा रहे हैं, वो है आर्थिक विकास, अनुरक्षण एवं लोच। तो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या है कि जो अर्थव्यवस्था में उसके पास कोई भी अर्थव्यवस्था है, उसके जो संसाधन है उसके पास, विशेष रूप से मशीनरी। तो जो ये हमारा टॉपिक आया है मेंटेनेंस, इसको क्या अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस। तो हमारी जो मशीनरी है उसका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाए। पुरानी मशीनरी है तो उसकी ऑयलिंग करना, उसको रिपेयरिंग करना, वापस काम में लेने लायक उसको बनाना, तो ये काम किसके अंतर्गत आता है? मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है परिवर्तन से होता है। परिवर्तन से यहाँ आशय है कि मशीनों का रख रखाव, देखभाल, उसमें किस तरीके से चेंज करें, नई मशीन लगानी है या पुरानी वाली कोई कुछ आगे उसी को अप्लाई करना है, या इसके अलावा हमारी जो टेक्निक है या अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ नए चेंज किए जा सकते हैं या नहीं किया जा सकते। ठीक है, तो परिवर्तन से होता है लॉस का मतलब। तो कुछ अर्थव्यवस्था में चेंजेस हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उनसे संबंधित ये मैटर है हमारा। तो इसका मतलब यही है। आर्थिक विकास अभी सभी जानते हो, अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो इस साथ साथ में ये टॉपिक हमारे चलेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आ जाती है, वो है शोध एवं शोध, रिसर्च को बोलते हैं। तो रिसर्च का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था ये नहीं चाह रही कि केवल जो पुराने तरीके से हम काम कर रहे हैं वही उसी पैटर्न पे हम काम करते रहें। हम ये भी चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था ये भी चाहती है कि कुछ नया हो और कुछ नया रिसर्च भी चलता रहे, जिससे कि मार्केट में नई नई चीज़ें देखने को आपको मिले। आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में अर्थव्यवस्था में आप देख रहे होंगे, आज के 25-30 साल पीछे जाते हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा करते। टीवी होते थे ब्लैक एंड वाइट, आज भी शायद पुराने किसी घरों में पड़े होंगे। उसमें कलर केवल ब्लैक एंड वाइट आता था। उसके बाद में कलर टीवी का आ गया। कलर टीवी के बाद में आ गए थोड़े से मॉडर्न टीवी आ गए जो थोड़े और ज़्यादा स्लिम थे। फिर उसके बाद में वर्तमान में आप देख रहे हो जो टीवी का जो सुधरा हुआ रूप है, बिल्कुल स्मार्ट टीवी, इसको आप इसको बोलते हैं एलईडी टीवी। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब है ये लगातार अर्थव्यवस्था ने शोध किया, रिसर्च किया और हमारे सामने एक शानदार अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें भी कुछ नया रिसर्च हो और हमें इससे भी कोई बेटर चीज़ देखने को मिल जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था लगातार क्या करती रहती है, कुछ नए रिसर्च करती रहती है, जिससे कि आप लोगों को कुछ नई चीज़ें देखने को मिले और आप लोग उन चीज़ों से लाभान्वित हो। तो ये छठी जो समस्या है हमारी, इसको नंबर 6 देंगे हम। तो ये हमारी नंबर 6 समस्या है कि देश में विकास किस तरीके से हो, नए शोध किस तरीके से हो, नए परिवर्तन किस तरीके से हो, हमारी जो मशीनरी है उसकी देखभाल किस तरीके से हो, नए सेटअप किस तरीके से हो, नई टेक्नोलॉजी के बारे में यदि बात करें, मशीनों के बारे में की बात करें तो कुछ नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लेके आए लेके आए या पुरानी वाली से ही हम काम चलाएं। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में आती है। यदि सही तरीके से अर्थव्यवस्था इसका सही तरीके से समस्या का समाधान कर पाती है तो वो अच्छा प्रोडक्शन करती है और अच्छी कंडीशन होती है, देश की अच्छी कंडीशन हो जाती है। और सही प्रकार से इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है तो अर्थव्यवस्था के लिए वो क्या होती है, वो बुरी कंडीशन हो जाती है, प्रोडक्शन भी डाउन हो जाएगा और टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से देश पीछे चला जाएगा। तो इसमें हम यही दिखाएंगे कि यदि सही तरीके से यदि काम होता है तो प्रोडक्शन अधिक होता है और सही तरीके से काम नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको एक डायग्राम के रूप में इसको दिखाते हैं। इस समस्या को हम अलग अलग, वैसे अर्थव्यवस्थाएं इसका अलग अलग तरीके से क्या करती है, समाधान करती है। बाकी आप जानते हो कि 3 प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं और वो तीनों अपने अपने तरीके से इस समस्या का समाधान करती है। तो समाधान की बात करेंगे हम बाद में, लेकिन पहले इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं हम। तो डायग्राम में सबसे पहले OX OY खींचेंगे। OX OY में एक साइड में पूंजीगत लिख देते हैं, दूसरी साइड में उपभोक्ता माल लिख देते हैं। इधर लिखते हैं पूंजीगत माल और इधर लिख देते हैं उपभोक्ता माल।
क्योंकि दुनिया में इसी प्रकार की चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऑल ओवर हमने कहा था कि अर्थव्यवस्था ने 2 भागों में बांटा है वस्तुओं को, तो इस तरीके से है। अब यदि अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलती है और सही तरीके से सारी एक्टिविटी यदि चले, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्शन कर्व है, इसको हम पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन वक्र बोलते हैं, पीपी जिसको नाम देते हैं हम, तो इसकी कंडीशन इस तरीके से करनी है हमें। ठीक है, यदि सही तरीके से यदि अर्थव्यवस्था नहीं चले, यदि सही प्रकार से मशीनों का रख रखाव नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, शोध का मतलब पुराने तरीके से काम करते आ रहे हैं, कुछ नया रिसर्च नहीं हो रहा है, उसी टेक्निक से हम काम करते आ रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक दूसरा वक्र बनाएंगे नीचे, डैश डैश करके अलग दिखाएं थोड़ा इसको, P1 और इसका नाम देंगे P1। ठीक है, तो जो हमने नीचे वाला वक्र बनाया है वो क्या है, कम उत्पादन को दर्शाने वाला है। इस पर आप संभावनाएं बना सकते हो, जैसे कि इस पर बनाते हैं A, इस पे B, इस पे C, इधर A1, इधर बनाते हैं B1, इधर बनाते हैं C1। ऊपर वाला जो वक्र है वो अधिक उत्पादन को दर्शाता है, दोनों साइड में आप मिला के देख सकते हो इस तरीके से, और नीचे वाले पे मिला के देख सकते हो। तो दोनों साइड में नीचे वाले पे तो कम उत्पादन दिखाई देगा और ऊपर वाले पे आपको अधिक उत्पादन दिखाई देगा। ठीक है, यदि आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि दोनों के ऊपर वाले पे प्रोडक्शन ज़्यादा किस तरीके से दिखाई देता है, नीचे वाले पे कम किस तरीके से दिखाई देता है। तो केवल आपको समझने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। ऊपर B पॉइंट ये बता रहा है कि इस वस्तु का इतना उत्पादन हो रहा है। थोड़े स्ट्रॉन्ग लाइन खींच देते हैं हम इसको। इसका नाम देते हैं S और इधर इसका नाम देते हैं T। ठीक है, S और T, यानी इसका इतना, इस वस्तु का इतना उत्पादन और इस वस्तु का इतना। ठीक इसी के नीचे B और हमने पॉइंट बनाया है, ये दिखा रहा है इस वस्तु का इतना और इस वस्तु का इतना, इसका T1 और इसका S1। तो आप देख सकते हो कि ऊंचे वक्र पे दोनों वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होता है, जबकि नीचे वाले वक्र पे दोनों वस्तुओं का उत्पादन, जैसे कि इस वस्तु का पूंजीगत माल OS1 और इसका OT1 इतना हो रहा है, जबकि B ऊपर वाले वक्र पे OS1 और OT1 उत्पादन दर्शाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है ऊंचे वक्र पे अधिक उत्पादन दर्शाया जाता है, तो नीचे वाले वक्र पे कम उत्पादन दर्शाया जा रहा है। तो आपको केवल समझाने के लिए मैंने बताया है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना ही डायग्राम दिखाएंगे। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं कि नीचे वाले पे कम उत्पादन तो ऊपर वाले पे अधिक उत्पादन दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से जो है आप डायग्राम बनाएंगे। तो जो हमारा जो पीपी वक्र है वो अधिक उत्पादन को दर्शाने वाला है, नीचे वाला जो P1 वक्र है वो कम उत्पादन को दर्शाने वाला है। तो यदि अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलती है, ऊपर हमारा जो पॉइंट लिखा है वो सही तरीके से काम किया जाता है उस पॉइंट पे, तो अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर वाले पे। ठीक है, पीपी वक्र पे। और सही तरीके से काम नहीं होता है, ठीक है, सही तरीके से आर्थिक विकास, संरक्षण विकास, लोच पे किसी भी प्रकार का सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और देश को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अलग अलग अर्थव्यवस्थाएँ इस समस्या का जो समाधान किस किस तरीके से करती है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो समस्या का समाधान सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर 1 पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस समस्या का समाधान कैसे करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पैसे वाले लोगों की अर्थव्यवस्था होती है या निजी लोगों की अर्थव्यवस्था होती है। वो लोग चाहते हैं विकास करना, तो वो क्या करते हैं, नए अनुसंधान करवाते हैं, ठीक है, यानी रिसर्च करवाते हैं, लगातार शोध करवाते हैं, जिससे कि कुछ नई चीज़ें निकल के आए। इसके अलावा उनके जो काम में लोच भी देखने को मिलती है, ठीक है, और जो मेंटेनेंस है वो सभी अच्छे से करवाते हैं अपनी मशीनों का और का, जिससे कि लोगों में अच्छे से लोगों में क्या देश में अच्छे से रोजगार फैले और लोगों देश में अच्छे से प्रोडक्शन हो और लोगों में रोजगार मिले। तो इस तरीके से ये चीज़ें सारी यहाँ अप्लाई होगी। और यदि बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अच्छे लोगों को अच्छा वेतन दिया जाता है। विशेषता इसकी यही है कि अच्छे लोग हैं जो जिनकी प्रोडक्टिविटी अधिक है, उत्पादकता जिन लोगों की अधिक है, अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, उनको अधिक पेमेंट दे करके भी उनको खुश रखा जाता है, जिससे कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करे और देश का विकास करे, कंपनी या संस्था का भी विकास करे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यह है समाजवादी।
तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास मुख्य जो लक्ष्य रखा जाता है, इसके अलावा मशीनों का रखरखाव भी सही तरीके से किया जाता है और लोच और शोध पे भी बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। बात करी जाए लोगों के ऊपर, तो यहाँ लोगों को अपने तरीके से काम करना होता है। सरकार जो आदेश देगी उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाएगा, बस सरकारी जो तंत्र है या गवर्नमेंट सेक्टर जो चाहेगा उसी के अनुसार यहाँ काम होता है और अपने अपने तरीके से इस समस्या का समाधान ये करते हैं। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रणाली यानी ऊपर वाली जो दोनों प्रणाली है, इन दोनों के सामंजस्य से कार्य किया जाता है। जो लोग अच्छा काम करें उनको अच्छा पेमेंट दिया जाता है। इसके अलावा सरकार भी अपने तरीके से जो समस्याएं रही हैं उनको मिटाने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है इन दोनों जो अर्थव्यवस्था है इनका तालमेल इसमें बैठाया जाता है। इन दोनों इसमें मिला जुला रूप होता है इस अर्थव्यवस्था में, दोनों अर्थव्यवस्थाओं का, ऊपर वाली का। तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने अपनी इस समस्या का समाधान करती है। और बात करें थोड़ा डायग्राम की, तो डायग्राम का हमेशा वर्णन करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले OX पे हमने क्या लिखा है, OY पे क्या लिखा है, उसके बारे में लिखना चाहिए। तो OS पे हमने क्या लिखा है, पूंजीगत माल और इधर उपभोक्ता माल। दूसरा PABCP है ना, ये वक्र है अधिक उत्पादन को दर्शाने वाला या आर्थिक विकास को, इसको लिखेंगे अधिक विकास को दर्शाने वाला वक्र। और ये कम उत्पादन भी लिख सकते हैं, कम विकास को दर्शाने वाला वक्र। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिक उत्पादन को दर्शाने वाला वक्र, और ये नीचे कम उत्पादन को दर्शाने वाला। अधिक उत्पादन होगा तो विकास होगा, तभी अधिक उत्पादन होता है। कम उत्पादन हो रहा है तो ये कम विकास हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है इन दोनों को हम बताएंगे। PP वक्र है उसके बारे में लिखेंगे PABCP, ठीक है। इस तरीके से ये अधिक उत्पादन एवं विकास। और फिर है P1 वाला लिखेंगे, P1A1 B1 C1 और B1, ये क्या है, कम उत्पादन एवं कम विकास को दर्शाने वाला वक्र है। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो ऑल ओवर ये समस्या है, इस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाता है। और अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं, सभी अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि देश अच्छे से तरक्की करे, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी जो समस्या है, लेकिन मुख्यतः जो आर्थिक समस्या है वो यही है जो लास्ट क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो। लास्ट क्लासों में आपने 2-3 देखी थी, इसमें 2-3 और ऐड हो जाती है। इस तरीके से ये 6 आर्थिक समस्याएं हैं मुख्य, जो केंद्रीकृत समस्याओं के टॉपिक हमारे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।